ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, आज तुम्हारा कौन सा पाठ है? आज तुम्हारा पाठ है, मैं पढ़ा रहा हूँ कि अभी तुम क्या बनोगे? मनुष्य हो, मनुष्य आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो ना। और फिर बाद में तुम क्या पढ़ाई पढ़कर बनोगे? देवता। तो शिव बाबा ने कहा, शिव ईश्वर ने कि मेरे बच्चों, कहा मेरे मीठे बच्चों, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा रहना है। फिर शिव बाबा ने कहा, पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, अब अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो वह सब छोड़ना पड़े। झूठ और चतुराई और छल कपट निंदा, ये सब बच्चों तो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वरीय औलाद हो, इसलिए तुम्हारे में ईश्वरीय गुण होने चाहिए। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, स्वर्ग की रचना होती है और याद की यात्रा का ज्ञान से। बाबा ने कहा, स्वर्ग की रचना किससे होती है? याद से की यात्रा होती है और ज्ञान से होती है, और वह ज्ञान बच्चों सिर्फ एक मैं ही दे सकता हूँ। भगवान ने कहा, तुम ब्राह्मणों को किसको दे सकते हो? ब्राह्मणों को। भगवान ने कहा, तुम्हारा ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम है बच्चों, क्योंकि तुम्हें स्वयं बाप आकर मैं पढ़ाता हूँ। बाप कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने कहा, तुम्हें स्वयं मैं ईश्वर तुम्हारा बाप हूँ, परम पिता हूँ, आत्माओं का पिता हूँ, तो मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कोई देहधारी नहीं पढ़ाता है। मैं कितना दूर परम धाम घर से तुम बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग लेके आता हूँ, यानी वर्षा अधिकार लेके आता हूँ, तुम्हारी वसीयत लेके आता हूँ। तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं देता, सिर्फ कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। परंतु बच्चों, इस याद में माया बहुत विघ्न डालती है। आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ है वह बाप की याद बगैर साफ हो न सके। यहाँ तुम बच्चों पुरुषार्थी हो, अभी संपूर्ण पवित्र नहीं बने हो, बन रहे हो। माया से बड़ी संभाल रखनी है। बाबा ने कहा, देह अभिमानी होने से ही तुम उल्टा काम कर लेते हो। जितना हो सके अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत करो। टाइम की एक एक समय की वैल्यू समझो। बाबा ने कहा कि मेरे मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। भगवान ने कहा, प्रश्न में पूछा, मेरे बच्चों, तुम इस ज्ञान को सुनने से धारण करने का अधिकार कौन हो सकता है? कौन अधिकारी हो सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही बच्चे ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही बच्चे पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो झट से कि जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं है। हमारा भगवान शिव बाबा भक्ति छुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, तुमने जास्ती भक्ति की है, भक्ति में बहुत सारे दुख उठाए हैं, इसलिए अब मैंने तुमको अपना बनाया है और भक्ति का फल तुम्हें ज्ञान द्वारा दूंगा। अब ज्ञान और योग से भक्ति का फल मिलेगा, सुख आनंद होगा। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं। अब परमात्मा जो है वो सभी आत्माओं का बाप है, परम पिता है, क्योंकि वह सर्व की सद्गत करता है, सबको बैकुंठ का रास्ता बताता है। ज्ञान सुनाकर जो भी आत्माएं हैं जीव आत्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो कुछ कोई काम की नहीं आत्मा। आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती और शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। शरीर नहीं तो आत्मा देख भी नहीं सकती। भल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ, जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। भगवान ने कहा, हमसे स्वर्ग से क्या मतलब, हमसे नर्क से क्या मतलब। मैं ना जन्म लेता हूँ
ना मृत्यु होती है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। महाकालों का काल भी हूँ, बैजनाथ भी हूँ, सर्वेश्वरनाथ भी हूँ, सोमनाथ भी हूँ, अमरनाथ भी हूँ। तो हमें पढ़ने की क्या दरकार, मैं तो तुम्हें पढ़ाकर अच्छा सा श्रेष्ठ बनाता हूँ। बिगड़ शरीर देखे कैसे कैसे देखोगे, आत्मा तो नहीं देखेगी। जब शरीर आत्मा में होगा, आत्मा में आत्मा होगी तभी देखेंगे। ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद है सब कुछ देखते हैं, नहीं। बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। और योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा शिव है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब हैं गुरु कहने के ये मठ पंथ हैं। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही एक शिव अनादि है, शिव शक्ति है, सत्यम शिव सुंदरम है। मनुष्य देवता बन रहे हो तुम अभी ज्ञान सुन करके। सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चे बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हो तो भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और हिसाब किताब बहुत चुकता करना पड़ेगा। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, घड़ी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तुमको शिक्षा मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, परमात्मा का। देह अभिमानी होने ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बाप कहते हैं मत करो। धारणा में बाबा ने बताया कि बच्चों में देखो, एक एक धारणा करोगे तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। यही समय है पुरुषार्थ करने का, यही समय है झोली भरने का। आनंद से सफल करो एक एक समय को। हर कर्म में सफलता समाई हुई है, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान मैं हूँ, ईश्वर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। धारणा में बाबा ने कहा, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूझना नहीं है, तनिक भी गफलत नहीं करनी है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल कर साफ करना है। बाबा ने वरदान में कहा, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थित में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा ने वरदान को विस्तार से सुनाया। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। भगवान ने कहा, जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है। मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, भगवान का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थित बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं तुम ही बच्चे श्रेष्ठ हो। स्लोगन में कहा, किचड़े को समा कर रत्न देना ही मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की भगवान नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा की को याद प्यार नमस्ते नमस्ते।